नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल में। कुर्नी उपचुनाव 2022 चिराग पासवान ने कहा, कुर्नी में एनडीए की जीत के लिए लोजपा निभाएगी प्रभावी भूमिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने कुर्नी विधानसभा सीट के लिए कराए जा रहे उपचुनाव में राजद की सिटिंग सीट होने के बावजूद उसे जेडीयू को दिए जाने पर हैरानी प्रकट की है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब वहाँ जनता दल यूनाइटेड पार्टी की लोकप्रियता और वोट की ताकत की भी परीक्षा हो जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि बीते दिनों गोपालगंज और खासकर मोकामा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में तो यह स्पष्ट हो गया है कि जेडीयू अपने प्रभाव वाले वोट बैंक का लाभ भी राजद उम्मीदवारों को नहीं दिला पाई है। उन्होंने कहा कि उनकी यह विफलता यूं ही नहीं बल्कि उनकी प्रशासनिक नाकामी के प्रति जनता की नाराजगी की वजह भी है। लोजपा रामविलास के प्रमुख ने कहा कि राजद द्वारा पहले से जीती हुई सीट जेडीयू को देने का मतलब यही है कि महागठबंधन में अंदरूनी कलह और दबाव की राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने वर्तमान परिस्थिति को मद्देनजर आज फिर यह कहा कि बिहार माध्यवी चुनाव की ओर जा रहा है। इस बीच चिराग पासवान ने कहा कि कुर्नी उपचुनाव में उनकी पार्टी एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए करार और प्रभावी भूमिका निभाएगी। बता दें कि अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से जेडीयू के मनोज कुशवाहा चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं भाजपा की तरफ से कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा यह अब तक साफ नहीं हो सका है। यहाँ 5 दिसंबर को मतदान होना है और 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। इस पर यह भी खबर लगातार सामने आ रही थी कि चिराग पासवान की लोजपा को यहां से टिकट दिया जा सकता है। जैसे उन्होंने मोकामा और गोपालगंज में धराधर चुनाव से सिर्फ 2-3 दिन पहले रैलियां की, उसके बदले कुर्नी विधानसभा में उनकी पार्टी को उम्मीदवार को यहां उतार दिया जाएगा, ऐसा खबरें चल रही थी। लेकिन अभी तक बीजेपी तथा लोजपा की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऐसा ऐलान नहीं किया गया। देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी यहां से चिराग पासवान की पार्टी को टिकट देगी, क्या इसी सीट से चिराग पासवान और बीजेपी में गठबंधन की ओर बढ़ेगी। जो भी लगता है आपको कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा यूपी बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।